साथियों, आखिर धीरज साहू ने कई दिनों बाद यानी 10 दिनों बाद जबान खोली है और उसका राज बताया है जो करोड़ों रुपए इनकम टैक्स ने बरामद किए थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि 6 दिसंबर को शुरू हुआ छापा 15 दिसंबर तक चला और धीरज साहू के कई ठिकानों पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कहा जाता है कि झारखंड के भी ठिकानों पर छापे मारे गए और लगभग 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ। हमेशा कहा जा रहा था कि ये कैश है किसका, तरह तरह की बातें फिजा में तैर रही थी और आखिर धीरज साहू बोल क्यों नहीं रहे हैं। अब जब जबान खोली है धीरज साहू ने और बताया है कि वो करोड़ों रुपए उनके नहीं हैं बल्कि परिवार के हैं और परिवार के बिजनेस के हैं और 30-35 सालों से उनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। वो पूर्णकालिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति में हैं। इस बीच दोस्तों, पार्टी खड़ी नहीं हो रही थी। बार बार ये सवाल उठाए जा रहे थे। इस पर कांग्रेस के चर्चित विधायक इरफान अंसारी ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को धीरज साहू के साथ खड़ा होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि धीरज साहू एक नेक आदमी हैं और जनता उनके लिए रो रही है। पार्टी को ऐसे समय उनका साथ देना चाहिए। दोस्तों, ये इरफान अंसारी ने और क्या क्या कहा, दरअसल मीडिया उनसे रूबरू थी, तो आप वीडियो में सुनेंगे। चलिए सुनते हैं दोस्तों कि इरफान अंसारी ने क्या कहा और बातें बताई हैं। दरअसल कल विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था और उससे पहले ही वह मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आइए इधर आइए, थोड़ा आइए। कम से कम भानु प्रताप शाही जी पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद एक आरोपी है। स्वास्थ्य को उन्होंने लूटा है और उन पर केस भी चल रहे हैं। रही बात की पैसे की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये सदन है कि बीजेपी के लोग कभी भी जनहित के मुद्दे नहीं उठाते। मेरा यही कहना है उनसे कि कम से कम जरा इनको सदन। और रही बात धीरज साहू से, भानु जी का क्या संबंध है आप नहीं पूछ सकते हैं क्या? उनको सार्वजनिक करना चाहिए। कांग्रेस जी पहले एक व्यवसायी हैं, उसके बाद एक कांग्रेस के सांसद हैं। बोल रहे आरबीआई का तो रूल है ना, इतना पैसा थोड़ी कैश रखने का रूल है। तो क्या आरबीआई के क्या वो हेडमास्टर है? आरबीआई के क्या वो प्रवक्ता हैं? उनको पूछना चाहिए उनको। आरबीआई ने गाइडलाइन कुछ किया है क्या? इनकम टैक्स बताए उनको। जब 500 करोड़ किसका है? कोयला का है, बालू का है, अवैध खनन का है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का है? बताए कांग्रेस के लोग। अब भानु जी से पूछे दवाई का पैसा किसका था? आप कभी पूछे उनसे? क्या भानु जी को सुबह देता है कि कांग्रेस पर आरोप लगाए? 10,000 करोड़ गुजरात में पकड़ाया, किसका पैसा था? पूछिए भानु जी से। पैसा वाला है कह रहा है। ये वजह मजाक बना कर दिया। और मैं भानु जी से कहूँगा, झारखंड को बदनाम मत कीजिए। झारखंड पहले ही इन लोगों ने बदनाम कर दिया है और अच्छा संकेत नहीं जा रहा है झारखंड के प्रति। और रही बात व्यवसाय का पैसा है, वो हिसाब देंगे वो धीरज साहू जी। कह रहे हैं कि बार-बार समन करने के बाद भी सीएम नहीं जा रहे हैं ईडी। कौन सांसद बदनाम कर रहे हैं? इतना केस कांड जिसके पास मिल रहा है, कोई सांसद बदनाम नहीं करे। देखिए, मैं आप तमाम मीडिया से आग्रह करूंगा, कम से कम आप लोग भी देखिए धीरज साहू जी का आपका अच्छा संबंध है। वो अच्छे व्यक्ति हैं। आज पूरा लोहरदगा रो रहा है, देखिए गरीब रो रहा है, उनको दुआ दे रहा है। अब व्यवसाय का पैसा है, वो हिसाब देंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन मैं जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं धीरज साहू जी का, उनसे कहूँगा कम से कम राजनीति में अपना मॉरल मत गिरा देंगे। मॉरल होना चाहिए। अरे पार्टी ने तो खुद ही उनसे पल्ला झाड़ लिया, बोला उनका निजी विषय है। कहाँ पार्टी खड़ी है उसके साथ? जी नहीं, मैं पार्टी ने कोई पल्ला नहीं झाड़ा। बिल्कुल झाड़ा है भाई। इरफान अंसारी साथ है ना जी। भाई पार्टी के प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं कि इरफान अंसारी पड़े हैं, बताइए। नहीं, पार्टी मैं प्रदेश प्रभारी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हमारे गार्जियन हैं। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि बुरे दिनों में कांग्रेस पार्टी को खड़ा रहना चाहिए। जो मामले हैं सामने हैं, वो बात पार्टी से डिफर करता, पार्टी से डिफर है आपके साथ भी तो नहीं है। अब देखिए, धीरज साहू जी का मामला है, वो आगे आएंगे, वो बताएंगे क्या है नहीं है। हाँ, उनको आना चाहिए। हाँ, तो वो आएंगे आगे आएंगे। इनकम टैक्स उनको मांगेगा, जवाब देंगे वो। अच्छा, संसद में चूक हुई थी, उसको लेकर के सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, निश्चित तौर पर हमें लगता है कि ये संसद में जो चूक हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी, हमें लगता है ये बीजेपी का ही हाथ है इसमें। अच्छा, आप जब सांसद को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो देश की सुरक्षा आप क्या कीजिएगा? आम जनता की सुरक्षा क्या कीजिएगा? ये लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने का हमें लगता है एक प्रयास है। आखिर कौन लोग हैं वो लोग जो सांसद में घुस गए? कहाँ गए हमारे देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री? कहाँ गए हमारे होम मंत्री, इतने मजबूत होम मंत्री? आपके रहते अगर सांसद जो सदन है हम लोग का वो सेफ नहीं है, तो आम जनता क्या सेफ है? तो साथियों,
आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।